बोलेंगे क्या नहीं, वो मेरे को इंट्यूशन आ गया था, मुझे इंट्यूशन आ गया था फॉर रियल, मुझे इंट्यूशन आ गया था कि कुछ तो बात। मुझे लगता है ना ऐसे लड़कों को ना थोड़ा मेंटल असाइलम में रखना चाहिए, वो दिमाग से थोड़े खिसके होते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हाय गाइस, तो ये वीडियो होने वाला है एक स्टोरी टाइम वीडियो एंड मैं तुम लोगों से एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ शेयर करूँगी। तुम लोगों को लगता होगा कि तुम लोगों ने जैसे लड़के देखे हैं वो सबसे ज़्यादा छिछोरे हैं, बट ऑनेस्टली जिन लड़कों के बारे में भी मैं बताने वाली हूँ उनके बारे में सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग गुम हो जाएगा। भाई कुछ कुछ लड़कों में मतलब दिमाग एकदम ही नहीं होता है मुझे लगता है, एंड उनके पास ना जो इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ होती है वो नहीं होती है बिल्कुल भी। आई होप कि लड़कों के पास उतना दिमाग आ जाए। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, पहले ही बता दे रही हूँ, सारे लड़के नहीं, एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे लड़कियों में भी कुछ होते हैं, तो एक्सेप्शंस होते हैं, बट कुछ लड़कों के पास सच में दिमाग नहीं होता है और ना ही दिल होता है उनके पास, वो सिर्फ और सिर्फ बकवास करना जानते हैं। तो उसी तरह के कुछ प्राणी मैंने भी देखे हैं एंड मेरे साथ जो एक इंसिडेंट हुआ है मैं वो तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ बेसिकली। एंड आज मेरे पीरियड्स का है सेकेंड डे एंड आज मैं कॉलेज नहीं गई। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। और कॉलेज नहीं जाके मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ बकचोदी करूँ, थोड़ा थोड़ा तुम लोगों से ये इंसिडेंट शेयर करूँ। देखो मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं चलने की हालत में नहीं थी, बट मैं इतना ज़्यादा सो रही हूँ कि मुझे अब नींद भी नहीं आ रही है एंड स्टिल मुझे लग रहा है कि मैं कुछ करूं, इसीलिए मैं बैठ के तुम लोगों से अभी ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो या रुक जाओ एक मिनट भाई, इतना मत हड़बड़ाओ, बता रही हूँ। बेचारी नारी का पेट में दर्द है एंड प्लीज़ ये चेयर को थोड़ा इग्नोर करना, इसमें मेरे कपड़े रखे हैं। देखो मैं ऐसे ही हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं अभी ये हॉट वाटर बैग लेके बैठी हुई हूँ एंड ये डार्क चॉकलेट जो कि मैं अभी खाऊंगी क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो ये बात है तब की जब मैं क्लास 8 में थी जब मैं क्लास 8 में थी भाई, ठीक से बोल ले, थी। तो मैं क्लास 8 में थी उस टाइम एंड डेली की तरह नॉर्मल मैं अपने स्कूल गई, बट एक चीज़ उस दिन अलग थी, वो थी कि उस दिन मेरा पीरियड्स चल रहा था एंड वो पीरियड्स का सेकेंड डे था एंड फिर भी मैं स्कूल गई क्योंकि कुछ तो एग्ज़ाम से पहले का वो टाइम था, तो बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह भी मिलने थे एंड ऑल, तो मैं वो मिस नहीं करना चाहती थी। एंड मैं और एक चीज़ भी बता देती हूँ कि मुझे पीरियड्स के टाइम जो सेकेंड डे होता है, फर्स्ट और सेकेंड डे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। फर्स्ट डे हो सकता है कभी ना हो मुझे पेन, बट सेकेंड डे आ जाता है उठ के मुंह दिखाने दर्द। तो मुझे उस दिन हो रही थी दर्द, बट फिर भी मैं जाती हूँ, जैसे तैसे रोते धोते गाते मैं क्लासेस करती हूँ। पर जैसे ही हमारा लास्ट पीरियड ख़त्म होता है और मैं खड़ी होती हूँ, मैं वो चीज़ देखती हूँ कि मेरा जो लाइक बेंच था उसमें स्टेन लग गई थी थोड़ी सी एंड उस वक्त मैं प्रोसेस नहीं कर पाई कि मैं क्या करूँ, रुमाल लेके पोंछ दूँ या फिर मैं खुद बैठ के पोंछ लूँ, क्या करूँ भाई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि, या फिर कुछ और कपड़ा लेके पोंछ लूँ, कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ना, मेरे पास हैंकी थी कुछ थी। और पीछे सारे लड़के थे, बैक बेंचर्स थे, सारे लड़के थे एंड उस टाइम मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैं सिंपली खड़ी रही और मैं मतलब समझ नहीं पाई मैं क्या करूँ क्या नहीं। और पीछे लड़के ना कुछ खुसफुसा रहे थे, मुझे नहीं पता क्या उस टाइम, मतलब मुझे नहीं पता था कि क्या खुसफुसा रहे हैं, बट मुझे लग रहा था अजीब सा कि भाई पता नहीं लड़के देख लेंगे तो क्या बोलेंगे क्या नहीं। वो मेरे को इंट्यूशन आ गया था, मुझे इंट्यूशन आ गया था फॉर रियल, मुझे इंट्यूशन आ गया था
कि कुछ तो बात चल रही है और मेरे बारे में ही चल रही है। और एक चीज़ कि हमारा जो स्कूल यूनिफॉर्म था वो बहुत ज़्यादा लाइट था। हमारे ऊपर में एक फुल शर्ट था, उसके ऊपर एक कोटी था, एंड नीचे जो है वो हमारा पैंट्स था फुल। और वो कलर जो था ना बहुत लाइट था, बहुत लाइट। एंड मुझे ये चीज़ नहीं पसंद थी बिल्कुल भी, क्योंकि लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होता था जब भी उनका पीरियड्स होता था। अब भाई चलो, नॉर्मल स्कूल डेज में हम एब्सेंट मार भी ले, बट एग्जाम होगा तब तब क्या करेंगे भाई। एंड सबका फ्लो सेम नहीं होता है, बहुत लड़कियों हेवी फ्लो होता है, बहुत लड़कियों को पेन ज़्यादा होता है। तो भाई उस हिसाब से देखा जाए तो वो ड्रेस ना वरदान नहीं था हमारे लिए, वो हमारे लिए एक श्राप था। तो ये होता है। एंड मैं उठ के मैं सोच रही थी कि मैं आगे जाऊं ही, उतने देर में उस पूरे ग्रुप में शायद 4 से 5 लड़के थे। उनमें से अरे कहना क्या चाहते हो? उनमें से एक लड़का बोला दूसरे लड़के को, मतलब बाकियों को, कि भाई गंगा जल ले आ, ये जगह अशुद्ध हो गया है। एंड ये सुन के मैं फ्रीज, मैं ऐसे हो गई। तेरे को पता था मजाक करोगे। मैंने सुन लिया था, मैं सब सुन लिया था, मेरे कार में बैठती नहीं हूँ। मैं ये सुन के बिल्कुल मतलब नम हो गई थी, ये सुन के कि भाई क्या बोल रहा है। एक तो मैं इतना पेन सह के बैठ के क्लासेस की, उतने सारे 8 या 7 पीरियड होता था, उतना देर तक मैं बैठी थी वहां, मैं अपनी क्लासेस की। एंड उसके बाद ऐरा गैरा नत्तु खैरा मुझे ये बोल रहा है, सच में। एंड फिर वो लड़के बहुत जोर जोर से हंसने लगे, आपस में बातें करने लगे। ऑनेस्टली मुझे लगता है ना, ऐसे लड़कों को ना थोड़ा मेंटल असाइलम में रखना चाहिए। वो दिमाग से थोड़े खिसके होते हैं, उनके पास इतना भी दिमाग नहीं होता है कि भाई एक लड़की उस टाइम किस चीज से गुजर रही होती है। लिटरली दे मेड फन ऑफ माई पेन। उन्हें जो मुंह में आया, उनके मुंह में जो आया उन्होंने वही कहा। एंड वो उस दिन मुझे इतना बुरा ट्रॉमा हो गया कि उसके बाद से मुझे जब भी पीरियड्स होता था मैं 2-3 दिन स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि भाई मुझे फिर लगने लगा कि पता नहीं फिर लग जाएगा, फिर मेरा मजाक उड़ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। तो मुझे रिस्क नहीं लेना था, मैं नहीं गई। अगर मतलब मैं अभी मेरे साथ ऐसा कुछ होता ना, फिर मैं तब बताती कि असली में होता क्या है अशुद्ध होना, अच्छे से मैं समझाती। बट उस टाइम मैं उतनी ज़्यादा मुंहफट नहीं थी जो मैं अभी हूँ एक्चुअली में, जो थोड़ी बहुत भी मैं बन चुकी हूँ, बट उस टाइम मैं नहीं थी, अपने लिए स्टैंड तो ले नहीं पाती थी। खैर, तो ये हुआ था मेरे साथ। तो ऐसे ऐसे बहुत लड़के होंगे जो आप लोगों को इस तरह से बोलेंगे वगैरह, जो इमोशनली उतने समझदार होंगे ही नहीं। तो मैंने उस टाइम ये चीज़ सीखा कि भाई मैं अपने भाई को इस चीज़ के बारे में समझाऊंगी, सिखाऊंगी। क्योंकि देखो, ये हर हर एक माँ बहन सबका फर्ज होता है कि हम अपने घर के जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनको इस चीज़ के बारे में एक्नॉलेज करें, उन्हें समझाएं कि ये क्या होता है। एंड आई थिंक दिस इज़ गुड कि उन्हें इस चीज़ के बारे में शेयर करना, इन चीज़ों के बारे में बताना, ताकि जो मैं फेस की वो कोई और लड़की ना फेस करे। इसलिए मैंने मेरे भाई को ये चीज़ समझाया वगैरह, मैंने सारी चीज़ें शेयर की। एंड मेरा भाई, टच वुड, वो जितना भी बदमाश हो, वो मेरे पीरियड्स के टाइम मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है। मैं अगर उसको बोलूँगी मेरे लिए गर्म पानी ला दे, वो मेरे लिए गर्म पानी करके लाएगा। अगर मैं बोलूँगी मेरे लिए चॉकलेट्स ला दे, वो मेरे लिए चॉकलेट्स लाएगा। अगर मैं उसको बोलूँ कि मेरे लिए मोमोज ले आ, तो वो मोमोज लेके आएगा भाई। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से वो मुझे मेरे पीरियड्स के टाइम में ट्रीट करता है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड आई जस्ट लव द वे ही ट्रीट्स मी।
वो हमेशा ऐसे मुझे ट्रीट नहीं करता है, बट पीरियड्स के टाइम पे वो मुझे ट्रीट करता है, ऐसे मेरे पैर दबा देता है। तो आई फील कि चलो कुछ तो है जो चीज़ वो अच्छी तरीके से सीखा है एंड कर रहा है, ताकि कभी भी कोई और लड़की को इस चीज़ से मतलब ना गुजरना पड़े। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। तुम लोग लाइक सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो भाई? कर दो यार। मैं इतने एफर्ट्स डाल के वीडियोस बनाती हूँ एक एक, और तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। मैं बनाना ही छोड़ दूंगी क्या? छोड़ दूं क्या भाई? बट मुझे बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। बट अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगी? प्लीज तुम लोग किया करो। मेरे अभी भी पीरियड्स चल रहे हैं एंड फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। किसके लिए? तुम लोगों के लिए। बट तुम लोगों को मेरी परवाह ही नहीं है भाई। प्लीज रेड हार्ट कमेंट करना, और लव यू ऑल। बाय बाय।